Assalamu alaikum, welcome back. So, strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So, ये जो strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ये एक 1886 का gothic नॉवला है by Scottish author Robert Louis Stevenson. ये जो है बेसिकली गैब्रियल जॉन अटरसन जो कि एक लंदन बेस्ड लीगल प्रैक्टिशनर था जो कि जिसने इन्वेस्टिगेट किया एक सीरीज को जो कि स्ट्रेंज ऑकरेंसेस थी between his old friend Dr. Henry Jekyll और एक murderous criminal named Edward Hyde. So उनके ऊपर बेस किया इसने ये वाला नॉवल उन इंसिडेंट्स को उसने एक तरह से फिक्टिशियस रंग देके ये नॉवल लिखा और इस नॉवल को बहुत ज्यादा मुख्तलिफ अडेप्टेशंस में लिया गया। बहुत सारी इसके ऊपर मूवीज बनी, कार्टून्स बने, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो इटसेल्फ जो कि एक नई एक चीज थी, एक बड़ा एक गोथिक लुक था इसका, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इसने हासिल की। इसके थीम्स में हमारे पास गुड वर्सेस इवल के कुछ कैरेक्टर्स गुड हैं, कुछ इवल हैं, उनका आपस में जो प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट जो टकराते हैं तो क्या होता है। डिप्रेशन इन द सोसाइटी, फ्रेंडशिप, अपीयरेंसेस के व्हाट थिंग्स लुक लाइक एंड व्हाट दे रियली आर, रिजल्ट्स ऑफ साइंस क्योंकि साइंस की टेक्नोलॉजी उसकी तरक्की का दौर था, क्यूरोसिटी टू नो थिंग्स, लाइज एंड डिसीट्स, वायलेंस, religion and women and femininity. So these are the major or governing roles or themes. कैरेक्टर्स में हमारे पास डॉक्टर हेनरी जैकल जो कि बड़ा रिस्पेक्टेबल डॉक्टर है, फैमिली में बड़ा एक जेनरस है, बड़ा लोगों के ऊपर पैसा निछावर करता है, काम करता है फैला के। किस तरह वो रेजिस्ट करेगा एडवर्ड हाइड की पार्ट्स को, और एडवर्ड हाइड जो कि एक मिस्टीरियस फिगर है, एक ब्रूटल फिगर है, वो किस तरह डॉक्टर जैकल के ऊपर हावी है। क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं। मिस्टर अटरसन एक लॉयर है और दोस्त भी है मिस्टर डॉक्टर जैकल का। रिचर्ड एनफील्ड जो है ये एक दोस्त है इन दोनों का कॉमन, खासतौर पर मिस्टर अटरसन का, उसमें एक बिजनेस, ये उसका कजन भी है और एक बिजनेसमैन भी है। Who is डॉक्टर जैकल्स फेथफुल बटलर, क्या वो इसमें कोई मदद कर पाएगा। और इसमें इंस्पेक्टर न्यूकम जो कि स्कॉटलैंड यार्ड का फाइनेस्ट है, तो क्या वो डिस्कवर कर पाएगा इस केस को, और ही विल बी लाइक अ लूजर लाइक अदर्स। ये नॉवल ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर के ऊपर है, और जो स्टोरी है वो मिस्टर गैब्रियल जॉन अटरसन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई जा रही है, जो कि एक लॉयर है और डॉक्टर जैकल का फ्रेंड है। सो जब बुक ओपन होती है तो एडरसन जो है वो वॉक भी कर रहा है, टॉक भी कर रहा है विद मिस्टर एनफील्ड जो कि एक बिजनेसमैन है और एक डिस्टेंट कजन भी है आटरसन का। मिस्टर एनफील्ड जो है वो कहानी सुनाता है मिस्टर आटरसन को कि किस तरह उसने एक दफा एक बंदे को देखा जिसका नाम हाइड था, who had run over a girl, और वो एक दरवाजे से बाहर आया जहां से वो गुजरे, और उसके पास एक चेक था that was signed by डॉक्टर जैकल। सो जो चेक था दैट वाज फॉर ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। सो अटरसन ने नोट किया कि उस दरवाजा वो जिस जहां से वो गुजरा वो उस लेबोरेटरी की तरफ जाता है जो कि कनेक्ट होती है उसके फ्रेंड जैकल के घर से। अटसन इस वॉक के बाद घर आता है और अपनी स्टडी में जाता है जहां उसके पास एक डॉक्टर जैकल की विल पड़ी होती है जो उसने पहले इसको दे दी होती है। सो उसकी जो विल की कॉपी है उसमें लिखा होता है कि कुछ भी अगर हुआ डॉक्टर जैकल को, डिसअपेयर हुआ या पैरिश हुआ यानी मर गया, सो एडवर्ड हाइड जो है उसकी स्टेट को इनहेरिट करेगा। अब यकीनन इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला था कि डॉक्टर जैकल जो है वो इस तरह अपनी पूरी प्रॉपर्टी और स्टेट एक मिस्टर हाइड नामी एक बंदे को दे दे जिसके साथ उसका कोई बाहिर रिलेशन नहीं है। तो इसलिए इसको लगा कि शायद डॉक्टर जैकल को ट्रिक किया गया है, उसे कन्विंस किया गया है, उसे चीट किया गया, ये मजबूर किया गया है। सो ये अपने दोस्त के घर में जाता है इस बेनिफिशियरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो डॉक्टर डॉक्टर जैकल जो है वो उसको ना सिर्फ यकीन दिलाता है कि ये विल उसकी करेक्ट है, बल्कि ये भी कहता है कि वो सब कुछ हाइड को देना चाहता है। लेकिन वो जो कनेक्शन है उसके और हाइड के बीच में, यानी डॉक्टर जैकल और हाइड के बीच में, ये उसको बताने से इनकार कर देता है। इस बात पे मिस्टर आटरसन जो है बड़ा परेशान होता है। एक साल गुजर जाता है और एक मेड एक विटनेस करती है क्राइम को, जब वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है। वो देखती है एक आदमी दूसरे आदमी पे अटैक कर रहा है, जो जिस पे अटैक हो रहा है वो एक एल्डरली मैन है, और उसे वो एक डंडे से मार रहा है।
सो वो उस मर्डरर को पहचान लेती है। ये जो मर्डरर है ये एडवर्ड हाइड है। उसका जो विक्टिम था वो सर डेनवर्स कैरियर था, जो कि एक रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन था और मिस्टर अटरसन के लीगल क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट था। इस ग्रुसम मर्डर के बाद अटरसन जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जाता है हाइड को ढूंढने के लिए। अब इसके बारे में ये है कि वो सोहो में रहता है, सोहो के इलाके में। और ये एक लंदन के अंदर एक एरिया था। बहरहाल इनको डॉक्टर एडवर्ड हाइट नहीं मिलता। सो हाइट मिसिंग है और जो सस्पेक्टेड है मर्डर का, सो मिस्टर अटरसन को अब होता है कि शायद डॉक्टर जेकल की लाइफ भी खतरे में है। सो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे दोबारा इस कनेक्शन के बारे में पूछता है, क्योंकि अब ये चीजें बड़ी संगीन हो चुकी हैं, वो कातिल बन चुका है। एक दफा फिर डॉक्टर जैकल जो है वो उसे डिटेल्स नहीं बताता, लेकिन वो बताता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो मजीद हाइट से कोई डीलिंग नहीं करेगा। वो मिस्टर एडिसन को एक लेटर दिखाता है फ्रॉम एडवर्ड हाइट और उसमें उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो डॉक्टर जैकल को तंग नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा। सो उसे कहता है कि मेरी तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ। खैर मिस्टर अटरसन जो है वो उसके बाद उस मामले को ड्रॉप कर देता है, क्योंकि जारी बात है वो उसका फ्रेंड सेफ है। कुछ टाइम के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है और डॉक्टर जैकल जो है पार्टीज होस्ट करता है अपनी, और उसमें चैरिटीज भी करता है। और उसके उन कामों में, उसके उन पार्टीज में कहीं पे भी एडवर्ड हाइट का नाम मेंशन नहीं होता। फिर एक क्लोज फ्रेंड जो कि इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड होता है, डॉक्टर जेकल का और अटरसन का, वो बीमार पड़ जाता है। इसका नाम होता है डॉक्टर लेनियन। सो डॉक्टर लेनियन जो है उसकी बीमारी पे ये दोनों बड़े परेशान होते हैं। मिस्टर आर्टिसन उसको विजिट पे करता है, उसके घर जाता है, लेकिन लेनियन जो है वो रिफ्यूज कर देता है उससे कि डॉक्टर जेकल से रिलेटेड कुछ भी वो उससे डिस्कस नहीं करेगा। इंस्टेड वो मिस्टर आर्टिसन को एक लेटर देता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसको उसकी डेथ के बाद खोला जाए, उससे पहले नहीं खोला जाए। खैर, एक हफ्ते में इस लेटर देने के एक हफ्ते बाद उसके अंदर अंदर यानी मिस्टर लैंगियन की डेथ हो जाती है और मिस्टर अटरसन अब उस लेटर को खोल सकते। इससे पहले कि वो लेटर को पढ़े, वो और एनफील्ड एक बड़ा शॉकिंग इवेंट देखते हैं। एक और वॉक के दौरान जब ये डॉक्टर जैकल के घर के पास से गुजरते हैं, तो वो उनसे खिड़की में खड़े होकर इनसे बात करता है, लेकिन अचानक वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे ये दोनों जो है बड़े शॉक्ड होते हैं। और जब मिस्टर अटरसन जाता है जैकल की लेबोरेटरी में, और क्योंकि उसने मिस्टर हाइट की वॉइस सुनी होती है कि वो इस ट्रुथ को कंफर्म कर रहा है। सो इन इनसाइड यानी घर के अंदर ही फाइंड्स एडवर्ड हाइड हु इज डेड ऑन द फ्लोर एंड वेयरिंग डॉक्टर जैकल्स क्लोथ्स। और ही फाइंड्स अ लेटर ऑन द बॉडी फ्रॉम डॉक्टर जैकल, के वहां पे वो मरा पड़ा होता है और उसके पास एक लेटर होता है जो कि डॉक्टर जैकल की तरफ से होता है। मिस्टर अटसन पढ़ता है कि डॉक्टर लैंजन का जो लेटर उसको मिला, तो उसको उस लेटर को पहले पढ़ेगा। लैंजन एक्सप्लेन करता है कि डॉक्टर जैकल जो है उससे साइड इफेक्ट्स हो गए थे एक ड्रग के जिस पे वो काम कर रहा था, और उसने लैंजन की हेल्प मांगी थी इन लाइक सम हार्ड टू कम बाय इंग्रेडिएंट जो कि नहीं मिलता था इतनी आसानी से। लेनिन ये भी बताता है कि किस तरह डॉक्टर जैकल जो है उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू एडवर्ड हाइट, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसने इसको शॉक किया, उसी वजह से ये बीमार पड़ा और अल्टीमेटली ये मर गया। सो मिस्टर अटसन जो है वो फिर डॉक्टर जैकल का लेटर पढ़ना शुरू करता है और उसे पता लगता है कि ड्रग जिस पे वो काम कर रहा था, वो it was like meant to test whether or not a man had dual nature or good or evil. So अब जो drug है, he could like separate out his evil side embodied by Edward Hyde. So unfortunately जितना डॉक्टर जेकल ने उस ड्रग के साथ काम किया, the less predictable it was. So he could no longer control when he turned into Edward Hyde, or like what Hyde would do when he was in that shape. तो वो जब इसकी पर्सनालिटी को एज्यूम कर लेता था, तो डॉक्टर जेकल का उसके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता था और वो कुछ भी कर सकता था। और डॉक्टर जेकल को ना पता चलता ना वो इसको समझ सकता। उसे पता था कि अगर हाइड जो है वो जीता, सो वो फिर कभी भी डॉक्टर जैकल नहीं बन सकेगा एंड ऑल ऑफ हिज गुडनेस वुड बी गॉन। सो उसने ये लेटर लिखा और उसके बाद अपने आप को मार दिया।
सो यहाँ से क्लियर होता है कि जो उसने प्रॉपर्टी नाम की, उसने अपने ही नाम की, अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी के नाम की। जो वो चेंज होता था मिस्टर हाइड में, सो मिस्टर हाइड कोई और अलग पर्सनैलिटी नहीं थी, वो डॉक्टर जेकल का ही एक अलग रूप था, जो कि उस मेडिसिन, उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम था कि जब उसे लेता था तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती थी उसकी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ये इंतहाई डेडली थी, मॉन्स्टरस थी और ब्रूटल थी, जो कि लोगों को मार देती थी। सो ये एक इफेक्ट दिखाया गया साइंस का यहाँ पे। अब इस जमाने में जो लिटरेचर था इन विक्टोरियन एजेस, तो इसमें दिखाया था कि ह्यूमन जो नेचर है वो कैसी है, कैसे चेंज होती है। और लाइक इसमें गुड भी है, इवल भी है। और इसमें यह है कि पीपल दे फाइट विद इवल, दे फाइट विद गुड। सो द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड, so ये इन सारे थीम्स को एग्जामिन करता है और ये भी बताता है कि जो ये इंसान किस तरह अपने ऊपर एक एक लाइक अच्छाई ये बुराई को मुसल्लत कर लेता है और वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। सो ये स्टोरी चूंकि अपने अंदर एक बिल्कुल नई स्टोरी थी, इसके अंदर जिद्दत थी, तो ये अपने टाइम में बहुत ज्यादा मशहूर हुई। उस कल्चर इसका बड़ा मशहूर हुआ, मॉडर्न और वर्नाकुलर टाइम्स में बड़ी मशहूर हुई। और इसकी बहुत सारी अडाप्टेशंस भी बनी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।